अब आइए हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस की थ्रू हैंडराइटिंग स्लैंट्स। हैंडराइटिंग स्लैंट्स में 7 टाइप्स के हैंडराइटिंग स्लैंट्स होते हैं, A, B, C, D, E, F और मल्टी स्लैंट। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं A स्लैंट की। ए स्लैंट राइटिंग वाले लोग हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो हमेशा दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। उनकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा जल्दी अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे डोमेस्टिक, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस किसी भी एनवायरनमेंट या सोशल गैदरिंग में ढेर सारा खर्चा करना हो, वो ऐसी जगहों से दूर रहते हैं। अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ जब भी परचेस करनी हो, वो हमेशा महीनों पहले उसे प्लान करते हैं, और जब भी वो कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कोई भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे तरह के लोग रूटीन, स्केड्यूल और एक फिक्स्ड टाइम टेबल के साथ चलना पसंद करते हैं। ए स्लैंट में लिखने वाले लोग हमेशा हर एक चीज़ का फायदा और नुकसान सोचते हैं। जो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से एग्जीक्यूट करने में बिलीव करते हैं। जब भी किसी भी तरीके की मुसीबत आ जाए, ए स्लैंट वाले लोग हमेशा रिस्क लेते हैं और बहुत सारा मदद भी करते हैं। और ए स्लैंट वालों की खासियत ये होती है कि चाहे किसी भी तरीके का सेल्समैन हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन ही क्यों ना हो, इन्हें आसानी से कन्विंस नहीं किया जा सकता। ए स्लैंट वाले लोग थोड़े से अनअप्रोचेबल भी रहते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड माइंडसेट से चलते हैं। तो इनके लाइफ में एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस, रिजिडिटी और एंजाइटी ज़रूर रहती है। तो जब भी आप इनसे कुछ भी बात करें, कोई भी बात अपनी रखें, तो ज़रा सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। अब आइए बात करते हैं बी स्लैंट वाले लोगों के बारे में। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ऐसे लोगों को उनके फादर से बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिली है हर एरिया में, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर उनको चाहिए होता है तो उनके फादर से उनको मिल जाता है। बी स्लैंट वालों की खासियत ये होती है कि उनके एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस रीजनेबल होते हैं, मतलब एक हद तक जितना कि आप समझ सके। ऐसे लोग जो बी स्लैंट में लिखते हैं, अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़े, इनसे बात करने की ज़रूरत पड़े, तो ये लोग हमेशा आपके पास रहेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। अब आइए बात करते हैं सी स्लैंट वाले लोगों के बारे में। इस तरीके के लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या आइडियाज़ आते हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या क्लैरिटी है इनके माइंड में, किस हद तक ये सोच सकते हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कोई भी नए आइडियाज़, कोई भी नया प्लान बनाना हो, वो इमीडिएटली वो चीज़ करना चाहते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर ये इतने ही इम्पल्सिव है तो इनका बिहेवियर पैटर्न उतना ही इरैशनल होता है। अब इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा आउटगोइंग भी रहते हैं। आउटगोइंग मतलब आए दिन उन्हें नए नए
प्लान्स बनाने हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, कभी भी किसी चीज़ के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, आसानी से बोर भी हो जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं। कभी कभी आप किसी नए पर्सन से मिलो और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ओवर फ्रेंडली है या फिर ज़्यादा ही दोस्ती करने की कोशिश करता है, जितना हद हो उस हद को पार करने में सी स्लांट वाले लोग माहिर होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा पर वो किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्लैरिटी में नहीं रहता है। और इस तरीके के लोग जो सी स्लांट में लिखते हैं वो सेल्समैन के सबसे गलेबल क्लाइंट्स रहते हैं। गलेबल यानी कि आसानी से उनकी बातों में आ जाना। मानो कि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं और उन्हें एक लैपटॉप खरीदना है और एक पर्टिकुलर सेल्समैन ने एक बहुत ही महंगा लैपटॉप दिखा दिया, नए फीचर्स बता दिए, नए स्टाइल से बात किया, तो सी स्लांट में लिखने वाले लोग इमीडिएटली इम्प्रेस हो जाते हैं। वो ये सोचते भी नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो महंगा है या सस्ता है, बस उन्हें पसंद आ गया तो आ गया, अगर आज लेना है तो वो खरीदना ही खरीदना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशन उन्हें नहीं रोक सकती वो चीज़ खरीदने से। तो इस तरीके के इम्पल्सिव परचेसेस उनके होते रहते हैं और कभी कभी वो ये भी सोचते हैं बाद में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर वो छोटे से समय में सोचकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो उनका एक नेचर का इनबिल्ट क्वालिटी हो जाता है कि वो इम्पल्सिव होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं डी और ई स्लांट में लिखने वाले लोगों के बारे में। ऐसे लोगों के इमोशंस इररिस्पॉन्सिबल, इरैशनल और अनकंट्रोलेबल होते हैं। अगर आप उनको पिंच करेंगे तो वो ऐसे रोएंगे जैसे किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया हो। तो इनके इमोशंस में कोई क्लैरिटी नहीं रहती, कोई हद नहीं रहती। जहाँ पर कम रोना हो वो बहुत ज़्यादा रो पड़ेंगे और जहाँ पर कम बातें बतानी हो वहाँ पर हद से ज़्यादा बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल में बातें बताना शुरू कर देंगे। तो जब हम बात करते हैं डी और ई स्लांट वाले लोगों के बारे में, इनका शादी करना या एक प्रॉपर मैरिड लाइफ में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनके लाइफ में स्पेशली मैरिड लाइफ और लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता होता कि इन्हें चाहिए क्या अपने लाइफ से। तो इनके लाइफ में ये क्या चाहते हैं, किस लेवल पे इनके एक्सपेक्टेशंस है, किस डायरेक्शन में वो अपने लाइफ को लेके जाना चाहते हैं, ये इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और ऐसे लोग दूसरों को आसानी से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुछ केसेस में वो किसी को स्टैप कर सकते हैं, किसी को भी हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही इरैशनल और बहुत ही मूडी रहते हैं इस किस्म के लोग जो डी और ई स्लांट में लिखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एफ स्लांट में लिखने वाले लोगों के बारे में। इस तरीके के लोग अपने कंपनी में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं। आसानी से वो फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। बुक्स पढ़ना,
लिखना, कुछ नए आइडियाज़ लिखना जो वो अपने पास रखेंगे, किसी के साथ आसानी से शेयर नहीं करेंगे, ऐसे काम करना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एफ स्लैंट में लिखने वाले लोग ज़्यादातर अपने इमोशंस को अपने पास रखना पसंद करते हैं। किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, अपने बिलोंगिंग्स शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एफ स्लैंट में लिखने वाले लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि इन्हें ऐसे दोस्त मिले जो इनसे बिना पूछे, बिना बताए उनकी सारी बातें समझ ले। इन्हीं सिलेक्टेड लोगों के साथ वो अपनी दोस्ती रखते हैं या अपने रिश्ते बनाते हैं जो उन्हें समझ सके, जो उनसे ठीक से बात कर सके। ऐसे दोस्तों के साथ ही उनकी अच्छी दोस्ती होती है। एफ स्लैंट में लिखने वाले लोग काफ़ी जल्दी फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। आपके सर्कल में काफ़ी सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके फ्रेंड्स में या प्रोफेशनल लाइफ में जो बात बात पर ज़िंदगी, जीना, मरना, इन चीज़ों के बारे में अचानक से बात करने लगेंगे जब कोई रेफरेंस भी ना होगा तब। तो इस तरीके के लोगों को फिलॉसफी, दुनिया क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और खासियत होती है एफ स्लैंट में लिखने वाले लोगों की कि ये लोग बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर्स होते हैं। ये लोग हर चीज़ को बारीकी से नोटिस करते हैं। भले ये काम और बात कम करें, पर ये लोग अपने आसपास के सराउंडिंग्स, अपने आसपास के सिचुएशंस को समझना, एनालाइज करना, फिर डिसीजंस लेने में बिलीव करते हैं। तो ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर्स होते हैं। अब आइए बात करते हैं हम मल्टी स्लैंट में लिखने वाले लोगों के बारे में। अब मल्टी स्लैंट क्या है? सारे जो स्लैंट्स जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, उन सब का कॉम्बिनेशन एक ही स्लैंट में। अब जब इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कंफ्यूजन भी उतना ही बढ़ जाता है। तो जो मल्टी स्लैंट में लिखते हैं, इस तरीके के लोग काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मूडी होते हैं और एक्सट्रीमली वर्सेटाइल होते हैं। आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे या जिनसे आपकी मुलाकात हुई होगी जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा काम करने में माहिर हो। तो ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। पर इस तरीके के लोगों से बात करना, डील करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को हर चीज़ अपने टर्म्स पे, अपने टाइम पे चाहिए रहता है। इनके केस में एक पेरेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं और एक पेरेंट बहुत ही ज़्यादा लीनियंट रहे हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ऐसे केसेस में बहुत लीनियंट होना या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, कब क्या इमोशन एक्सप्रेस करना है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ऐसे लोग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या सोच रहे हैं, कब क्या बोलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए और अगर आप इनसे बात भी करते हैं तो आप बिल्कुल ही सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।